अंधेरों में घूमती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने खूनी शैतानी बाबा किंग ऑफ जीरो गैलेक्सी के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। खूनी बाबा और बाबा लंगोटी लाल के भाई अपनी गुफा से निकल जाते हैं टेलीपोर्टर को ढूंढने के लिए। इधर गुल्ली गुल्ली सोन बेचारे तो दोबारा से कैद हो गए। सोन बोला, मॉन्स्टर मुझे आजाद कर दे, मैं तुझे ये लॉलीपॉप खिलाऊंगा। गुल्ली बोला, क्या कर रहा है सोन, ये लॉलीपॉप नहीं तुझे खा जाएगा। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो सोन के पास आ गया। मॉन्स्टर सोन से लॉलीपॉप को लेकर खाने लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोन बोला, मेरे पास बहुत सारे हैं, ये देखो ये देखो, तुम्हें और चाहिए तो पहले हम सबको आजाद कर दो। मॉन्स्टर उस सेल को उठा के दूर फेंक देता है। सोन सारे लॉलीपॉप उसे दे देता है। गुल्ली बोला, जल्दी चलो यहाँ से, हम सबको मिलके बाबा की मदद करनी होगी। उस शैतानी बाबा के पहले उस पोर्टल को हमें ढूंढना होगा, लेकिन वो पोर्टल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। सोन अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है। मुझे पता है वो पोर्टल कहाँ है। सोन डिवाइस को चालू कर लेता है। सामने दूर जंगल में एक स्टॉर्म बनता दिखाई दे रहा था। ये सिग्नल वहाँ का दिखाई दे रहा है। सोन एक जंगल की तरफ इशारा करता है। गुल्ली बोला, जल्दी चलो वहाँ, कहीं शैतानी बाबा ना पहुँच जाए। गुल्ली बुल्ली सोन जंगल के अंदर जाने लगते हैं। इधर बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को लेकर जंगल के अंदर जा रहा है। खूनी बाबा बोला, आखिर कहाँ है पोर्टल? बाबा लंगोटी लाल कुछ नहीं कहते। खूनी बाबा को सब समझ में आ गया कि बाबा लंगोटी लाल ने उसे बेवकूफ बनाया है। खूनी बाबा बोला, अगर तूने मुझे बेवकूफ बनाया तो समझ लेना तू बचेगा नहीं। बाबा लंगोटी लाल हाथ जोड़कर बोलते हैं, वो पोर्टल कहाँ है किसी को नहीं पता, हम सब भी उसी पोर्टल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तिलस्मी छड़ी आसमान की तरफ उठाता है। उस छड़ी से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तीनों बाबा समझ गए अब कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा। वो अपनी छड़ी से बाबा लंगोटी लाल के ऊपर अटैक कर देता है। अरे ये क्या हुआ, आखिर किसने बाबा लंगोटी लाल को बचा लिया। खूनी शैतानी बाबा गुस्से में आ जाता है। तू यहाँ कैसे आ गया? तू चला जा, मेरी लड़ाई तेरे से नहीं है। दोस्तों, आखिर कौन है जिससे शैतानी बाबा इतना डर रहा है? अरे ये तो जादुई जिन है। शैतानी बाबा, तू जब तक जिंदा है तू सुधरने वाला नहीं है। जादुई जिन अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और खूनी बाबा को कैद करने लगता है। अरे ये क्या हुआ, खूनी बाबा आखिर इतना हंस क्यों रहा है? क्या हुआ जिन, तू ये सोच रहा होगा ना कि तेरी शक्तियाँ मुझ में काम क्यों नहीं कर रही। मैं अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इतना कहकर खूनी बाबा अपनी छड़ी की एनर्जी जादुई जिन को मारता है। जादुई जिन तो कैद होने लगा। अब तू जा जहन्नुम में। शैतानी बाबा ने एक पिंजरे में जादुई जिन को कैद कर दिया। जिन बोला, तू मुझे इस लोहे के पिंजरे में कैद नहीं कर सकता। ये कोई लोहे का पिंजरा नहीं है, ये मेरी शैतानी शक्तियों से बना हुआ पिंजरा है। किसी ने भी इसे छुआ तो वो मारा जाएगा। खूनी बाबा अपनी छड़ी से एक पोर्टल बनाता है। उस पोर्टल से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। जाओ उस पिंजरे को उठाकर फेंक दो। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पिंजरे के पास पहुंचता है, वो बेचारा तो मारा जाता है। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। खूनी शैतानी बाबा बोला, जल्दी मुझे बताओ वो टेलीपोर्टर कहाँ है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। खूनी बाबा दोबारा से बाबा लंगोटी लाल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार उन्हें कोई नहीं बचा पाता और बाबा लंगोटी लाल मारे जाते हैं। आइस बाबा और स्टॉर्म बाबा जोर जोर से रोने लगते हैं। आइस बाबा बोले, तुम हम दोनों को भी मार दो, लेकिन याद रखना तू बहुत जल्दी मारा जाएगा, तेरा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जिन बोला, खूनी बाबा मुझे पता है टेलीपोर्टर कहाँ है, मैं बताता हूँ तुम्हें, लेकिन पहले तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो इस बार तुझे कैद नहीं करूंगा, तुझे मैं लंगोटी लाल के पास भेज दूंगा। खूनी बाबा जिनको आजाद कर देता है। बता कहाँ है वो टेलीपोर्टर? जादू जिन बोला, वो जो स्टॉर्म है वो वही जगह है जहाँ टेलीपोर्टर है, लेकिन एक बात याद रखना, उस जगह में तेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, सिर्फ उसकी ही शक्तियाँ काम करेगी। ऐसी कोई जगह नहीं इस गैलेक्सी में जहाँ मेरी कोई शक्तियाँ काम न करे। एक जगह है जहाँ तेरी भी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, सिर्फ उसकी ही शक्तियाँ काम करेगी। वो तेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है और खूंखार भी। अगर वो सब जानता है और वो इतना ताकतवर है तो वो छिपा क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि उसे एक श्राप मिला है, अगर वो उस जगह से बाहर आया तो मारा जाएगा। आखिर वो है कौन
बताओ मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम है टाइटन बीस्ट और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाते ही बहुत सारी बिजली चारों तरफ से इकट्ठा होने लगती है और खूनी बाबा वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ से गायब हो जाने के बाद वो आ जाता है उसी जगह जहाँ है टाइटन बीस्ट की दुनिया। खूनी बाबा देखता है चारों तरफ सन्नाटा था। खूनी बाबा जंगल के अंदर जा रहा है। उसको सामने एक गुफा दिखती है। खूनी बाबा को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक बड़ा सा क्रीपी स्कॉर्पियन खूनी बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। खूनी बाबा उसके अटैक से नहीं बच पाता। अरे ये स्कॉर्पियन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। खूनी बाबा उसे उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी छड़ी से मैजिक पावर इकट्ठा करने लगता है। अरे ये क्या, आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? शायद खूनी बाबा ये भूल गया कि यहाँ उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। खूनी बाबा देखता है कई सारे स्कॉर्पियन उसकी तरफ ही आ रहे हैं। अरे ये किसकी आवाजें हैं? ये सारे स्कॉर्पियन कहाँ जा रहे हैं? खूनी बाबा इधर उधर देखता है। तभी सामने एक पोर्टल बनने लगता है। देखते ही देखते उस पोर्टल से एक विशालकाय दानव बाहर आता है। बाबा उसे देखकर सोच रहा है इस दानव से तो वो सच में नहीं लड़ पाएगा। तुम कौन हो? ये पूरी गैलेक्सी मेरी है, लेकिन आज तक मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता था। तुम खूनी शैतानी बाबा हो ना, मुझे सब पता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम वापस चले जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा जब तक मुझे वो पोर्टल नहीं मिल जाता। मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मेरा नाम टाइटन बीस्ट है। तुम मुझसे लड़ भी नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेगी। मैं कई सालों से इस गैलेक्सी में कैद हूँ। मुझे जाने दो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें उस पोर्टल तक पहुंचने के लिए एक बहुत पावरफुल मकड़ी का सामना करना होगा। अगर तुम उससे जीत गए तो तुम जा सकते हो। और ये बात नहीं भूलना कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद खूनी बाबा को एक अजीब सी मकड़ी दिखाई देती है जो बहुत बड़ी थी। खूनी बाबा को दीवार पे एक तलवार दिखाई देती है। वो उस तलवार को उठा लेता है और मकड़ी के पास पहुंच जाता है। शायद मकड़ी अभी सो रही है। खूनी बाबा तलवार से उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मकड़ी अपनी आंखों की लेजर से खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देती है। खूनी बाबा तो घायल हो चुका है और वो दूर जाकर गिरता है। वो समझ गया कि वो इस मकड़ी से नहीं लड़ पाएगा। वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और धीरे धीरे मकड़ी के पास आता है। मुझे यहाँ से जाने दो। जब तक मैं जिंदा हूँ ये पोर्टल नहीं खुलेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या खूनी बाबा यहाँ से वापस लौट जाएगा या वो कुछ और करेगा? कहाँ है गुल्ली बुल्ली शॉन, बाबा और उनके भाई? अब क्या होगा आगे ये देखेंगे हम खूनी शैतानी बाबा किंग ऑफ जीरो गैलेक्सी के फाइनल पार्ट में। फाइनल पार्ट देखने के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।